और बहुत सारी धर्म जी की फिल्में देखी हैं। एज ए राइटर भी मैंने काम किया है, एज एन एक्टर काम किया है, मैंने अमित जी के साथ काम किया। धर्म जी के साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनके गाने, उनकी अदायगी इतनी ज़बरदस्त रही है कि हर आदमी के दिलों में वो अपनी जगह बना लेते हैं। और उनका जो संघर्ष, उनका काम है, हर आदमी को प्रेरणा देता है। और एक चीज़ और ये बताता है कि आप कुछ भी हो जाएं, आप सहज बने रहें, इजी बने रहें और सबके लिए सुलभ रहें। ये बात हर आदमी उनका जिक्र करता है कि गांव से उनका जुड़ाव बराबर बना रहा। इसीलिए लास्ट में वो अपना फार्म हाउस बना करके वहाँ पर तमाम तरह के अपने जानवर, बैल, घोड़ा, हाथी सब कुछ रखते थे, उनके साथ रहते थे। तो ये उनका बहुत बड़ा एक संदेश हमारे सबके लिए था कि आप ज़मीन से ज़रूर जुड़े रहें। अगर आप ज़मीन से कटते हैं तो आप कहीं नहीं रहते हैं। जैसे कि मैंने एक फिल्म हॉलीडे लिखी, अक्षय कुमार की फिल्म, एक फिल्म सोनाक्षी सिन्हा की लिखी थी। तो वो सारी फिल्में लिखते समय कहीं ना कहीं ये जो कलाकार हैं, इनकी बातें ध्यान में आती रहती हैं और इनके दिए हुए संदेश, इनकी प्रेरणाएं आपके साथ रहती, तब आप कुछ अच्छा कर पाते हैं। अगर ये प्रेरणाएं आपके साथ नहीं होती हैं, इनके अनुभव साथ नहीं होते, तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये प्यार ही प्यार बेशुमार जो पंकज रैना ने जिस खूबसूरती से बनाया है, उनके साथ भी हमारी एक लंबे समय से मित्रता है। उनको मैं जानता हूँ किस प्रकार से वो डबिंग डायरेक्टर करते हैं, एज ए डबिंग आर्टिस्ट भी उनके साथ मैंने काम किया है। तो ये बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है और ये ट्रिब्यूट चलता रहे, उनकी कंपनी चलती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, अच्छे इंसान थे धर्म जी। मैं बहुत करीब से देखा है मैंने। आर्टिस्ट तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसे इंसान बहुत आउटस्टैंडिंग। और मेरा ये विश्वास है, जब तक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी है, धर्म जी हमेशा उनके दिलों में रहेंगे सदा के लिए। वो हमसे दूर नहीं हो सकते। किसी भी हिंदुस्तानी जो भी सिनेगर है, उनसे कभी दूर नहीं हो सकते धर्म जी। और धर्म जी को बड़ा प्यार था लोगों से, बहुत प्यार था। उनके घर का दरवाज़ा हमेशा खुला था। उनसे मिलना इतना आसान था, कभी आपको एहसास नहीं होगा कि धर्म जी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी जाके धर्म जी से मिल सकते हैं। वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे। एंड तक कितने बड़े स्टार हो गए थे, फिर भी उनके अंदर का एक किसान जिंदा था। दैट इज व्हाई आई विल से वी ऑल शुड हैव लॉट ऐसे स्टार, ऐसे आर्टिस्ट के बनते थे। मैंने नहीं देखा इंडस्ट्री के सालों में धर्म जी जैसे इतने अच्छे इंसान। स्टार तो थे ही थे बहुत, और ओरिजिनल स्टार थे, ओरिजिनल एक्टर। किसी की छवि उनमें नहीं थी, किसी के से कॉपी करना या किसी के इम्प्रेशन में नहीं था। अपने आप अनोखा, अलग चेहरा रहा धर्म जी से। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस राजकुमार संतोषी जी हमारे लेजेंडरी डायरेक्टर हैं और मेरे तो बड़े भाई समान हैं। इनके आने से मतलब हमारा आज समझे धन्य हो गए हम लोग, बिकॉज धर्म जी से जितने यही जुड़े रहे। जैसे पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म भी, बंटवारा भी उन्होंने आखिरी फिल्म थी जो देखी थी। तो राज जी का उसमें इतना समावेश है उस धर्म जी की लाइफ में, इनकी लाइफ में। तो धर्म जी की अगर ट्रिब्यूट है, अगर ग्रैंड म्यूजिकल ट्रिब्यूट, उसमें राज जी के बगैर होना बड़ा असंभव था। इसलिए मैंने इनके हिसाब से मैंने कहा जब आप फ्री होंगे तब इस प्रोग्राम को करेंगे, बिकॉज हम लोग सिर्फ धर्म जी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, म्यूजिकली उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज सेलिब्रेटिंग धर्मेंद्र। इट इज नॉट ए दैट काइंड ऑफ उदासी वाली बात नहीं है। बस धर्म जी की लाइफ को और उनकी फिल्म जर्नी को जब 60 साल के ऊपर की है, उसको हम सेलिब्रेट करना चाहते थे विद ब्लेसिंग्स ऑफ राजकुमार संतोषी जी, बिकॉज ही इज अ लेजेंडरी डायरेक्टर हिमसेल्फ। आई एम प्राउड दैट ही इज हियर। थैंक यू सर। रियली हैप्पी पंकज जी, एफर्ट आपने किया है। धर्म जी बहुत बहुत डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं इस सर। तरह के। और ऐसा एक नहीं जाने कितने प्रोग्राम चाहिए उसके चाहने लिए। वालों को धर्म जी को जिंदा रखना जरूरी है कि नए जो स्टार्स हैं, नए एक्टर्स हैं, उनको प्रेरणा मिल सके धर्म जी से। जी मैम, मुझे धर्मेंद्र जी को लेके जो शो हो रहा है, म्यूजिकल शो, कितना इम्पोर्टेंट है और क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरी खुशकिस्मती कि मैंने उनके साथ 2 फिल्में की, मर्दों वाली बात और कानून की जंजीर। और यही नहीं, मेरा पूरा बचपन धर्म जी के परिवार के इर्द गिर्द ही निकला है। और मेरी दोनों फिल्में उनकी पहली पंजाबी और पहली हिंदी उनके परिवार से ही थी। उनके ब्रदर इन लॉ ने मुझे पहली हिंदी फिल्म में लिया था और उनके कज़न वीरेंद्र ने मुझे पहली पंजाबी फिल्म में। तो मैं तो जितना धर्म जी को क्लोजली जानती थी,
आई थिंक शायद मतलब इतना और कोई आर्टिस्ट भी जानते होंगे, क्योंकि मैं परिवार के क्लोज। थैंक यू सो मच। बाद में जो शो होने जा रहे हैं आज, म्यूजिकल शो, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बाद? ये मैंने अपनी जो आखिरी फिल्म करी तेरी बातों में उलझ लिया, तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। आई थिंक ये एक ऐसी शाम है जहाँ हम उन इतने महान अदाकार को सलाम कर सकते हैं, उनके गाने सुन सकते हैं। तो आई थिंक इससे बेहतर कोई उनकी एक पुण्यतिथि आने वाली है, तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं है उन्हें याद करने का। ऑल्सो कितना इम्पोर्टेंट है उन जैसे लेजेंड को आज भी याद किया जाए, जेनजीज को पता चले कि वो एक भाई 60 साल से ऊपर वो लीड हीरो रहे हैं, 60 साल से ऊपर वो लीड हीरो रहे हैं। तो मतलब धर्मेंद्र मतलब एक सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जेनजी और आज की जनता के लिए भी उनकी जो फिल्में हैं अभी भी वापस जाके देखेंगे तो उन्हें उतना ही प्रोत्साहित करेंगे। इस तरह का वो काम करके गए हैं, तो नए जितने भी एक्टर्स हैं उनके लिए भी आई थिंक धर्म जी का काम जो है एक मिसाल के तौर पर हमेशा उनके सामने रहेगा, जो उनको प्रेरणा देता रहेगा कि वो उनके जैसे ही और बेहतर काम कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू।